न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद जिला रामबन में जो सियासी सरगर्मियां हैं उरूज पर है। तमाम पार्टियां पूरा जोर शोर लगाकर इस वक्त अवाम को जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले 18 सितंबर को जब यहाँ पर इलेक्शन का दिन होगा, वोटिंग का दिन होगा, तो उन पार्टी के हक में जो वोटर्स है वो अपना हक राय दही का इस्तेमाल करके उन्हें असेंबली में मौका दे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के कैंडिडेट राकेश ठाकुर जी, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका न्यूज़ 18 में खैर मकदम है। बीजेपी ने आप पे जो भरोसा जताया, टिकट से लेकर ही ये लड़ाई चली, बड़ी गंभीर लड़ाई रही। उसके बाद पार्टी में भी रेबल हो गए, आपके खिलाफ लोग खड़े हो गए। तो इस वक्त सर आप लोग कैंपेन जो शुरू कर दिए 30 तारीख के बाद, तो क्या जन समर्थन जो है किस तरीके से आपको मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और जेपी नड्डा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता एक गांव से उठा के उस पे भरोसा करके रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट बना के मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और अब हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का, आप सब जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उसको पार्टी से मैंडेट भी मिलता है। ये जो हमारा अपने संगठन में जब तक मैंडेट फाइनल नहीं होता, हर एक संगठन में ये तब तक झगड़ा चलता है। जब मैंडेट फाइनल हो जाता है, हम एकजुट होकर पार्टी संगठन में काम करें। हाँ, एक दो लोग नाराज हो सकते हैं, मगर जो पूरे मैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, 5 के 5 मंडल प्रधान, पूरी उनकी टीम, हम एकजुट होकर पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो रामबन से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन सरकार बना के जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेंगे। साथ साथ जितने रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट का काम हो वो हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और दिल्ली से भी हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेंगे। डीडीसी काउंसलर बनने के बाद आपके पास एक पूरा इलाका था, डेवलपमेंट की बात की गई तो लोग काफ़ी नाराज थे, निराश थे। लास्ट टाइम जब हमारी बात उनसे हुई, कुछ लोग कुछ पंचायतों में वो कह रहे हैं कि पहले ही जो ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं था, आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं बीजेपी के साथ? आपने देखा होगा कि डीडीसी चुनाव जब 3 साल पहले हुआ, मैंने अपनी जो 12 पंचायती थी, 12 पंचायती में मैंने क्या काम किया, लगभग मैंने 1000 अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया। आप सब जानते हैं कि अगर मैं 12 पंचायतों का अगर डीडीसी हूँ, मैं उसी पंचायत में काम करता हूँ, पर मैंने ये सोचा कि पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों को एडजस्ट करें। आप जाके रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो, हर एक जगह का कंपनी में भी लगा होगा। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो डेवलपमेंट के काम में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वही डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। जो कैंडिडेट मेरे अलावा 8 कैंडिडेट और हैं, आप मेरे को बताओ उन्होंने क्या काम किया। आप बोलते हो राकेश ठाकुर ने काम किया, मुझे उनका एक काम भी बताओ, फिर मैं आपको राजनीति में बताऊंगा कि जो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही काम करते हैं और जो दूसरी वाली राजनीति करते हैं एसी रूम में बैठ के सिर्फ इलेक्शन तक, सिर्फ वोट जब तक 18 तारीख तब तक लोगों के बीच में जाएंगे, उसके बाद आपको कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कोई पार्टी के लोग नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग हमसे नाराज है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 10 साल तक अपना प्लेटफॉर्म दिया, आज वो अपने मतलब के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। आप सब जानते हैं वो उनको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, कौन उनकी मदद कर रहा है, ये आप सब जानते हैं और पूरी हमारी रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम जानती है। मैं उनको एक आप किन की बात कर रहे हैं, कैटेगरी आप बात कर सकते हैं? आप सब जानते हैं कि मैं किसकी बात करता हूं। जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं, उनका अगर एक भी काम उन्होंने ग्राउंड लेवल पे किया होगा, मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं मैंने क्या क्या काम किया। मैंने लगभग 1000 अनएम्प्लॉयमेंट यूथ यहाँ पे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाई। साथ साथ हमने हर जगह रोड बनाया, हर जगह रास्ते बनाए और बिजली जहाँ पे पोल नहीं थी बिजली पहुंचाई, प्ले ग्राउंड बनाए, जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत जिनके घर पानी नहीं पहुंचा था वो हमने पानी पहुंचाया। आप उनको एक मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि एक भी काम अगर उन्होंने 5 साल में किया, सिर्फ ये यहाँ पे रूमर्स फैला रहे हैं कि झूठी राजनीति करते हैं, उन्होंने फिर भी 18 तारीख के बाद नहीं मिलना। मैं सभी मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, हम 18 तारीख के बाद भी मिलेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी, हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट के उच्च स्तर पे पहुंचाएंगे। आप कंपनीज की भी बात की, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, लोग जो आरोप लगा रहे हैं आपके अपोजिट में जो है, जो आपने इंजन की बात की कि बीजेपी से निकले हुए हैं, अब वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के तौर पे, वो कह रहे हैं कि कमीशन होता है वहां पर, कंपनियों का सारा काम जो है अपने दोस्त से अपने पास रखा गया और
हक जो जिन मजदूरों को स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को हक मिलना चाहिए तो उन लोगों को हक नहीं मिला। मैं मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि 1 रुपए भी मेरे पास कोई एलिगेशन लगाए कि राकेश ने करप्शन की, मेरा कोई कंपनी में काम नहीं चलता। मैंने कंपनी को एक ही डायरेक्शन दी कि आप लोकल एम्प्लॉयमेंट लगाओ। जब भी आपको पता कि चुनाव में जो भी उतरता है झूठे इल्जाम लगाता है, अगर किसी के पास प्रूफ है मेरे को प्रूफ दिखाए। ये सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इन्होंने 18 तारीख तक झूठ बोलना, उसके बाद उन्होंने एसी में बैठ के और इस पे मोबाइल पे राजनीति करते हैं। आज लोग समझ चुके हैं जो डेवलपमेंट के काम करें उसी के साथ जाएंगे। एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो डेवलपमेंट के काम करते हैं, हम उन्हीं के तहत, हम भी उनके एक छोटे कार्यकर्ता हैं। हम पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में डबल इंजन की सरकार बना के पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोगों में जा रहे हैं सर, क्या है लोगों के मसाइल, क्या अपेक्षाएं है आपसे और मौजूदा हुकूमत से, और आने वाले दिनों में क्या अपेक्षाएं आवाम के मसाइल क्या है और किस तरह का विजन है आपके पास, ताकि कल जो है अगर आप नुमाइंदे बन के आते हैं ताकि अवामी मसाइल को आप हल कर सके। हम लोगों के बीच में जाते हैं, वो एक ही वहां से हमें ये बोलते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, नरेंद्र मोदी जी के ने काम किया। जो उनकी डिमांडें, हम डिमांडें भी लिख रहे हैं, जो उनकी डिमांडें होंगी हम 100% उनको पूरा करेंगे। हर जगह छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, और हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें भी एडजस्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रामबन से विजय करेंगे। तालीम का मयार जिला रामबन जम्मू कश्मीर में सबसे लोएस्ट हमारा एजुकेशन रैंकिंग है। तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपके पास क्या विजन है? देखो, तालीम के लेके अगर आप रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो, हाँ ये सही बात है, मगर जो 70 साल में जो दूसरी एनसी कांग्रेस और पीडीपी सरकार ने किया, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे मतलब तालीम पे, एजुकेशन में बहुत सा काम किया। आने वाले जो 5 साल 2024 से लेकर 2029 तक हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जाएंगे और हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी। हम नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे और हमारे होम मिनिस्टर के पास जाएंगे जो डेवलपमेंट के हमारे जम्मू कश्मीर के यूटी में रामबन की बात करें, और डेवलपमेंट के काम हम उच्च स्तर पे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करेंगे। और सभी जितने भी हमारे अवाम है मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि हमें आशीर्वाद दे और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के हम सीट जीत के उनकी आशीर्वाद से जीतेंगे और पूरा रामबन डेवलपमेंट का कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे। इलेक्शन की कैंपेन इंटेंसिफाई हो गया, बढ़ेगी आगे दिनों में, कौन लगता है कि राकेश ठाकुर की टक्कर में कौन है इस जिला रामबन और कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन में? आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ग्रास रूट लेवल तक मजबूत है। हमारी टक्कर में कोई नहीं। आपने देखा होगा जब हमने नॉमिनेशन फाइल किया तभी भी आपको लगा कि कहां से कार्यकर्ता हर एक पोलिंग बूथ से आए। जो दूसरे बारी जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या दूसरे पार्टी के लोग हों, उन्होंने कहां से बनाए, कहां से लोग बनाए, कहां से गाड़ियां भेजी, हमने कहीं भी गाड़ियां नहीं भेजी। जितने भी कार्यकर्ता खुद ग्राउंड लेवल पे उतरे और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए। आपने देखा होगा नाशरी जहाँ पे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का इंटर होते, जब मेरी मैंडेट फाइनल हुआ, लगभग हजारों कार्यकर्ता 1 घंटे में इकट्ठे हुए। ये रूमर्स फैलाते हैं इलेक्शन तक, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और आने वाले जो 18 तारीख तक एकजुट होकर काम करके रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये राकेश ठाकुर जी थे जिन्होंने तफसीली तौर पर अपने विजन को लेकर और अपने अपोनेंट्स को यहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैंपेन किस तरह का रुख मोड़ती है और 18 सितंबर को जब यहाँ पर इलेक्शन होगा उस दिन अवाम जो है किस कैंडिडेट के हक में वोट देगी और अपना नुमाइंदा चुनेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली।